नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के मध्य में उपस्थित हूँ। आप सभी से निवेदन करूंगी कि अभी तक जो मेरे सोशल मीडिया अकाउंट से नहीं जुड़े हुए हैं, चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो इंस्टाग्राम आईडी है या यूट्यूब चैनल है, आप इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं। और अगर आप यूट्यूब में मुझसे जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन तो दबाना ही है। देखिए, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है। मैं कानूनी जानकारी यहाँ पर देती हूँ और आज एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी के मध्य उपस्थित हूँ। देखिए, आज का जो ये जानकारी है कानूनी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल के समय में हर कोई अपनी आत्मरक्षा करने के लिए कुछ ना कुछ हथियार या कुछ ऐसा स्प्रे अपने पास रखता है कि अगर सामने वाला व्यक्ति उस पर अटैक करे तो उस समय उस चीज़ का वो यूज़ करे। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर आजकल की महिलाओं की बात करें तो आजकल की जो महिलाएं हैं वो दिन में भी काम करती हैं, रात में भी वो काम करती हैं और रात के समय में सेफ्टी के लिए वो अपने पास पेपर स्प्रे आजकल रखती हैं। अगर कहीं पर कोई खतरा है तो वो पेपर स्प्रे का उपयोग करके वो अपने आप को बचा सकती हैं। देखिए, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या आत्मरक्षा में पेपर स्प्रे का उपयोग सही है या गलत है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? एक साइड से तो मैं बोल रही हूँ कि पेपर स्प्रे का इस्तेमाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाया गया है, लेकिन क्या इसका उपयोग सही है और गलत? ये मैंने आपसे एक प्रश्न किया है। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मैंने ऐसा क्यों कहा। देखिए, एक ऐसा ही मामला आया कर्नाटक के हाई कोर्ट में, जहाँ पर 2 लोगों के मध्य में आपस में लड़ाई-झगड़ा हुई। वहाँ पर एक प्राइवेट कंपनी के मालिक जो अपनी वाइफ़ के साथ कहीं पे थे, उनका विवाद एक वहाँ के एक गार्ड से हुआ। अब जो कपल था, जो मालिक कपल है, उसके खिलाफ क्रिमिनल केस वापस लेने से कोर्ट के द्वारा मना कर दिया गया। हुआ क्या कि जो मालिक है और उनकी पत्नी, उनका किसी विषय पे एक गार्ड से वाद-विवाद हुआ। वाद-विवाद हुआ तो हाथापाई तक बात आ गई। जो पति है और गार्ड है, उन दोनों के बीच में कहा-सुनी हुई और हाथापाई होने लगी। इसी बीच महिला के पर्स पर एक स्प्रे की बोतल रखी थी, जो उसने सेल्फ डिफेंस के लिए अपने पास रखी हुई थी। आजकल महिलाओं के द्वारा ये रखा जाता है। अब हुआ ये कि जब गार्ड और उसके पति के बीच में हाथापाई हुई, तो महिला ने तुरंत वो स्प्रे निकाला और गार्ड पर डाल दिया, स्प्रे कर दिया। अब मामला न्यायालय तक पहुँच गया, क्योंकि गार्ड के द्वारा कंप्लेंट की गई कि महिला ने उनके ऊपर एक खतरनाक हथियार से अ, स्प्रे किया है। अब क्योंकि जो कपल है, उनके द्वारा तर्क दिया गया कि देखिए, हमने सेल्फ डिफेंस का उन्होंने तर्क दिया कि हमने सेल्फ डिफेंस के लिए वो स्प्रे का यूज़ किया है। अब जब कोर्ट ने पूरा मामला देखा तो उन्होंने ये बोला कि देखिए, अगर स्प्रे का यूज़ किया है तो पत्नी के खिलाफ जो आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ था, है ना? कि पत्नी ने उस स्प्रे से उस गार्ड के ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी, तो वहाँ पर उन्होंने उसको खारिज करने से मना कर दिया। क्रिमिनल केस वापस लेने से उनके द्वारा इनकार कर दिया गया। क्योंकि अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं, महिला ने तो अपने पति को बचाने के लिए स्प्रे का प्रयोग किया। देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर सेल्फ डिफेंस होता क्या है? आत्मरक्षा का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर कोई व्यक्ति अपनी रक्षा करता है, अपने आप को बचाने के लिए किसी भी बल का प्रयोग करता है, तो वहाँ पर कोई भी कार्यवाही नहीं की जाती है, ये आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन अब आपको ये कोर्ट में साबित कैसे करना पड़ेगा? इसको मैं एक उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। कानून ये कहता है कि जितना बल सामने वाला पक्षकार आपके ऊपर लगा रहा है, उतना ही बल का प्रयोग आपको करना है। कहने का मतलब है कि अगर कोई हमलावर आपको एक पतली सी लकड़ी से अटैक करता है, ठीक? अब आपने आत्मरक्षा के नाम पर उसके ऊपर गोली चला दी। आपने तो कह दिया कि वो भई एक लकड़ी से मुझ पे हमला कर रहा था और मैंने उसको इसलिए गोली मारी क्योंकि मैं अपने आप की रक्षा कर रहा था, आत्मरक्षा मैं कर रहा था, सेल्फ डिफेंस के अंतर्गत मैंने गोली चला दी। तो क्या ये बात सही है? नहीं है ना? तो इसीलिए कानून ये कहता है कि सामने वाला व्यक्ति जितने बल का प्रयोग कर रहा है, उतने ही बल का प्रयोग आपको भी करना है। अगर बात करते हैं यहाँ पर हम पेपर स्प्रे के बारे में, तो देखिए, पेपर स्प्रे महिलाओं के द्वारा रखा जाता है। पेपर स्प्रे का उनको प्रयोग तब करना है जब उनको ऐसा लगता है सामने वाला व्यक्ति उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। उस वक़्त आप उसका प्रयोग करें। लेकिन अगर आपका
का और किसी अन्य व्यक्ति का आपस में कहा-सुनी हो जाती है, तो उस वक़्त अगर आप पेपर स्प्रे का इस्तेमाल करती हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर कार्यवाही हो सकती है। लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है, आत्मरक्षा यानी कि सेल्फ डिफेंस में उन्हें कितना बल का प्रयोग करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बल का प्रयोग आपको उतना ही करना है, जितना कि सामने वाला पक्षकार आपके ऊपर बल का प्रयोग कर रहा है। आशा करती हूँ आपको ये बात समझ में आई होगी कि सेल्फ डिफेंस होता क्या है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको और समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए आप क्या है, आप कहीं जा रहे हैं, रात के समय आप जा रहे हैं, आपने अपनी सुरक्षा के लिए ये सोचा कि आप जंगल से जा रहे हैं और वहाँ पर आप अपनी सुरक्षा के लिए एक छोटा-सा जो किचन में नाइफ़ होता है, उसको अपनी कार पे आपने रख लिया। आपने कहा कि अगर जंगल में कहीं पर कोई मुझ पे अटैक करेगा तो ये चाकू मेरे काम आएगा, या कोई डंडा आपने रख लिया। लेकिन अगर आप वहाँ पर मीट काटने वाला यानी कि चिकन मटन काटने वाला नाइफ लेकर एक धारीदार हथियार, ऐसा हथियार जो 9 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा जिसका ब्लेड है, वो अगर आप रख कर लेके जाते हैं, तो यहाँ पर आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। यहाँ पर आर्म्स एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी। तो अगर आप घर पे जो छोटा नाइफ है, वो रख के अगर ट्रैवल करते हैं, तो भी उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन मैंने जैसे कि आपको बताया कि 9 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा अगर आप कोई हथियार लेके जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है। तो इसलिए ये समझना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर सामने वाला व्यक्ति आपको अटैक कर रहा है आपके ऊपर, तो वहाँ पर आप उतने ही बल का प्रयोग करें जितना कि सामने वाला कर रहा है। ये बातें आपको अदालत में बतानी पड़ेगी। अगर वहाँ पर अगर सामने वाले पक्षकार ने जितना बल का प्रयोग किया है और आपके द्वारा भी उतने ही बल का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ पर ये कानून के अंतर्गत गलत नहीं होता है। लेकिन अगर आपने ज़्यादा बल का प्रयोग किया और उसमें उसकी जान चली जाती है, तो यहाँ पर सेल्फ डिफेंस का आपका जो आप तर्क देंगे, ये काम नहीं आएगा। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको एक कानूनी जानकारी प्राप्त हुई होगी कि आत्मरक्षा से क्या तात्पर्य होता है कानून में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और इसी तरीके से मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद।